आजकल हमारे जो मामलात हैं उसकी ख़राबी की बहुत ज़्यादा वजह ये है कि जो सास है वो बहू को दुश्मन समझती है और बहू भी सास को दुश्मन समझती है थ्रू मीडिया, थ्रू इन्वायरमेंट। एक पहले से क्रिएट हुई हुई है। आधे से ज़्यादा जोक्स जो हैं वो सास बहू, मर्द और औरत के, मियाँ बीवी के ऊपर बनते हैं आज भी। तो एक बड़े एक प्लान तरीके से ये गैप क्रिएट किया जा रहा है जो कि फुलफिल नहीं हो सकेगा इतनी आराम से। मामला ये है कि सास ससुर जो है वो बहू की रिस्पेक्ट नहीं करते, वाइस फिरसा सास ससुर जो है दामाद की रिस्पेक्ट नहीं करते, साला सालियाँ जो हैं वो कीना रखते हैं, अपने दामाद के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। ये हमारी रवायात ही नहीं थी। आप दुनिया के साथ जो है वो आपका रवैया ठीक है, अपने जिनके साथ आपके इतने करीब के ताल्लुकात हैं उनके साथ आपकी जो है वो बुग़्ज़ है, हसद है, कीने हैं, ये तो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। मैं ये समझता हूँ कि मर्द और औरत की कंपैटिबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा जो है वो एक रोल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन और उसके घर वाले और वाइस फिरसा उसके घर वालों का होता है। पूरी फैमिलीज दो इन्वॉल्व होती हैं और किसी भी मामले के अंदर जब एक ये टाइट टूटता है, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल बनती हैं, उसके अंदर आप एक और चीज़ बड़ी ऑब्जर्व कीजिएगा, फैमिलीज का बहुत बड़ा किरदार होता है। बहुत बड़ा किरदार होता है। फैमिलीज ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देती ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत जो है वो मोहब्बत होती है पहले फैमिलीज की आपस में, जब रिश्ते हो जाएं तो एक वैसे ही ना एक वही बात है, एक टसल से चल जाती है। छोटी छोटी बात पे माइंड, छोटी बातों को बड़ा इशू बनाना, उसने मुझे पूछा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बनाना, उस पर लड़ना, उस पर ताने कसना। फिर एक जो सबसे बड़ा आजकल जो एक मैं ये समझता हूँ कि फितना है, वो व्हाट्सएप का फितना है, फेसबुक का फितना है। आप स्टेटस लगाते हैं गलीज किस्म के, बात आपने अब डायरेक्टली तो आप बात नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली बात करने की जरूरत नहीं होती। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, फेसबुक पे स्टेटस लगा के जो है वो आप एक को दूसरे को बैश कर रहे हो उसको, और वो स्टेटस बाकी लोग पढ़ते हैं तो उनमें भी नेगेटिविटी आती है, कंपैरिजन होता है। आगे मैं बात बताऊं, अगर आप किसी को एक मैसेज पहुंचाने के लिए स्टेटस लगा रहे हो ना तो उस तक पहुंच जाता है और इतना आप उसके अंदर अपने, मैं समझता हूँ जो बंदा स्टेटस लगाता है ना वो इतनी अपने लिए नफरत क्रिएट करता है ना उस बंदे के दिल के अंदर कि हद नहीं। ऐसे ही उसने डायरेक्ट कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा है? कुरान में अल्लाह ताला ने नहीं, एक ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। दुश्मनों से डील करने का तरीका तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया ना। उनके साथ अच्छी तरह एहसन अंदाज के अंदर ट्रीट करो उनको, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ कहाँ से लाएं? मैं ये कहता हूँ कि आपके मेंटालिटी को शो करता है, आपके मेंटालिटी। अब अगर तरबियत को भी। अब हम उम्र के उस हिस्से के अंदर है, बेशक हम इतने ज़्यादा तजर्बेकार नहीं हैं, लेकिन वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस कि अल्लाह का शुक्र है हमारी शादी भी हो गई है, हमारा एक ससुराल भी है, हमारे बच्चे भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी। तो हमने एक फ़ेज़ को पूरा एक्सपीरियंस किया है कि ये मामला तो किस तरह डील किया जाता है, किस रिलेशन के क्या हकूक़ हैं, क्या उनकी इज़्ज़त करनी है, किस तरह से करनी है। मैं ये समझता हूँ कि नो वन इज़ परफेक्ट। कम से कम इंसान को हर मौके के ऊपर अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए। आपने अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। मसला कहाँ आ रहा है? ये सारी बातें, ये रूल्स सबको पता है, इन लॉज की रिस्पेक्ट, बीवी के साथ अच्छा, ये उसके राइट्स हैं। मसला कहाँ से आ रहा है? क्या हमारी बहनों ने, माओं ने अच्छे बेटे रेज़ करना बंद कर दिए? मैं समझ रहा हूँ कि मसला आ रहा है अना का, ईगो वो अना का। कहाँ से आ रही? अना आ रही है मुआशरे से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अच्छा। शादी जब आप इस कंसेप्ट से करते हैं ना, और आपको पहले बताया जाता है कि मैं जो है वो अपने लिए हम कोई और चीज़ पसंद कर रहे हैं, किसी के लिए हम कोई और चीज़ पसंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बेटियां या हमारी बहनें किसी के घर जाएं तो वो महारानी बन के रहें, और जब हम किसी की ला रहे हैं तो उसको नौकरानी बना के रखना चाह रहे हैं। हमारा ये कंसेप्ट डेवलप है और ये हमें बताया जाता है
हमारे मुआशरे में बच्चों को बताया जाता है कि पहले दिन दबा के रखोगे तो हमारी इज्जत करेगी वरना नहीं करेगी। हर माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की जहाँ शादी हुई है वहाँ पे एक मेड रख दी जाए ताकि बेटी के लिए आसानी हो जाए, लेकिन यही बात वो अपनी बहू के लिए पसंद नहीं करेगी, वो माइंड करेगी कि मेड क्यों रखें। जब आप किसी के लिए वो चीज़ पसंद करना शुरू कर दोगे जो अपने लिए करते हो तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये बात करता हूँ कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों का तारा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाडला है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, तो जो तुम्हारे घर पे बहू आ रही है वो भी किसी की लाडली है, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी की आंखों का तारा है। True, उसके लिए भी वो सोचो तो तुम अपनी बेटी के लिए सोचते हो। अगर लड़की के वालिदैन अपने दामाद को अपना बेटा समझना शुरू हो जाए, ये मैं आपको हकीकत बात बताता हूं, खुदा की कसम मुआशरे की इस्लाह हो जाए और लड़के वाले के वालिदैन अपनी बहू को बेटी समझना शुरू हो जाए, कभी जिंदगी के अंदर शादी में कोई मसला ही ना है, कभी जिंदगी में ना मसला है। लेकिन यहाँ पे एक काउंटर लड़की के पास इतनी जुर्रत होनी चाहिए और इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो अगर उसने शिकायत लगानी है अपने बजाय इसकी कि अपने वालिदैन को बताए, वो अपने सास ससुर को बताए। इतनी फ्रैंकनेस और इतनी कम्युनिकेशन डेवलप होनी चाहिए। लेकिन शेख ये तभी होगी जब दोनों पार्टीज अक्लमंद हैं। होता पता है क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट और काउंटर ये आता है कि लड़के के वालिदैन कहते हैं चलो हमने उसे बेटी समझ लिया, बहू को। अब बतौरे बेटी कभी कुछ कह भी देंगे, ठीक है ना, जैसे बेटी को कह देते हैं, कभी कुछ समझा भी देंगे। अब जब समझाएंगे और आगे से बहुत माइंड किया जाएगा, मैं ये समझता हूँ तो फिर वो सास ससुर क्या करें? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर लड़की के वालिदैन उसको समझा के भेजेंगे कि यही तुम्हारे असल वालिदैन है और इनके साथ तुमने ज़िंदगी गुजारनी है और उनको तुमने वो रिस्पेक्ट देनी है जो हमें देती हो, तब मामला सही हो जाएगा। यानी पॉइंट कम्स टू हियर कि खानदानी जो लोग होते हैं ना, तरबियत जो करके भेजते हैं, वही ये मामला जो है सही चलाते हैं। उनके मामला नहीं गड़बड़ होते, उनके मामला। और देखिए मुआशरे के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। मैं आपको बड़ी ये हकीकत बात बताता हूँ, ये हमारे दोस्तों में बैठ के डिस्कशन होती हैं कि सास अपने दामाद से बुग़्ज़ रख रही है, ससुर अपने दामाद से बुग़्ज़ रख रहा है, उसकी इनकम से ऊपर हसद कर रहा है, उसकी तरक्की पे हसद कर रहा है। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ससुर अपने दामाद की इनकम से हसद कर रहा है। सही। ये चल रहा है। वो किस तरह ये चलेंगे? मतलब एक इतने क्लोज रिलेशनशिप के अंदर जो है वो बुग़्ज़, हसद, कीना, शरारत मौजूद है। मैं तो हैरान हूँ हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और ये सोसाइटी के अंदर केसेस एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। सास जो है वो अपने दामाद को जो है वो अपना दुश्मन समझ रही है। ये हमारे दोस्त हैं, कोई हमारे बड़े करीब सर्कल के लोग हैं जो ये फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी बेगमात जो हैं वो एक एक चीज की रिपोर्टिंग जो है वो अपने घरों में करती हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती कह लें, या मैं ये समझता हूँ कि मैं ये अपनी बहनें जो मुझे सुन रही हैं या हमारी एक कोलीग्स हैं जो हमें सुन रही हैं, मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई इशू है आपके हस्बैंड के साथ, उसके साथ रिजॉल्व करें। आप अगर उसकी इज्जत को नीलाम करेंगे, आपका रिलेशनशिप, आपका एक जो नॉट है वो खुल जाएगी। हस्बैंड फिर रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, शेयर करना छोड़। फिर एक स्टेज आती है, हस्बैंड कहता है ऐसी की तैसी, कोई मसला नहीं, मुझे परवाह नहीं है। मर्द की रिस्पेक्ट का ख्याल औरत ने रखना है और जिस तरह औरत की रिस्पेक्ट का ख्याल मर्द ने रखना है। ऐसे ही है। आपको कोई मसला है तो आप लड़के के वालिदैन से शिकायत कर दें। बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है कि आप अपने वालिदैन से डिस्कस करें। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, 100 ऊँच-नीच होती है, 100 लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर के अंदर मसले मसाइल मौजूद होते हैं। अगर आप एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे अपने घर के ऊपर तो आप कैसे ज़िंदगी गुजार सकेंगे? आप अपने वालिदैन को भी परेशान कर रही हैं।